नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। 5 के प्राइम टाइम में आज मुद्दा है डीआरडीओ की रामबाण दवा। जी हां, देश में एक ऐसी दवा का आविष्कार हुआ है जो कोरोना मरीजों के लिए रामबाण साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ की बनाई गई 2DG नाम की दवा की। जी हां, कोरोना महामारी के बीच डीआरडीओ ने एक बड़ी राहत की खबर दी है। डीआरडीओ ने एंटी कोविड दवा बनाई है और दावा किया है कि ये दवा 2-3 दिन में कोरोना मरीज को राहत देगी। डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवाई के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, और जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे कोरोना मरीज। जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से लगातार यही अपील करता आ रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। बस आप मनोबल को बनाए रखें और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें, और जो तमाम महत्वपूर्ण चीजें हम बता रहे हैं उनको ध्यान में रखें। और इसीलिए लगातार जनतंत्र टीवी आपके लिए इस तरह की खबरें लाता है ताकि आपको सही खबर मिल सके। तो डीआरडीओ की तरफ से इस दवाई का जो आविष्कार किया गया है और इसको लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये भी आपको बताएंगे। डीआरडीओ की दवा 2DG कोरोना संक्रमित पर कितना असरकार रहेगी, इस मुद्दे पर भी चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार कैसी बनी है ये दवा और इस दवा को लेकर डीआरडीओ का क्या दावा है। तो आपको बता दें कि 1 साल पहले दूसरे चरण में इसका जो लगातार कई दफा इस दवा का प्रशिक्षण किया गया, और ये जो दवा है 2DG ये कैसे बनी है ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस दवा के बारे में दे रहे हैं। ये दवा जिसके मद्देनजर दावा ये किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दवा है। देश के 27 कोरोना अस्पतालों में इसका ट्रायल हो चुका है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में हो चुका है इसका ट्रायल, और आपको बता दें साथ ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी इसका ट्रायल हो चुका है। और कोरोना के मरीजों के लिए दवा सुरक्षित पाई गई है। लगातार इसको लेकर रिसर्च की गई है। क्लिनिकल ट्रायल में मरीजों के जल्द ठीक होने का दावा किया गया है डीआरडीओ की तरफ से। तो डीआरडीओ का यह दावा है 2DG मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत कम करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 7 दिन में ही मरीज के ठीक होने का दावा किया जा रहा है। बहुत बड़ा यह दावा है, कितनी सच्चाई है ये जानेंगे पैनल के जरिए। भारत में आसानी से काफी मात्रा में ये जो दवा है ये बनाई जा सकती है, इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में हो सकता है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर भी ये जो दवा है डीआरडीओ की ये कारगर साबित हो रही है। दवा जल्द बाजार में लाने की कोशिश की जा रही है। तो डीआरडीओ के तमाम जो दावे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर दरअसल ये दवाई बनाई है, और आपको बता दें दवाई का नाम 2-deoxy-D ग्लूकोज है, और ये दवाई किस तरीके से काम करेगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। और दावा जो है डीआरडीओ का ये भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। कितनी सेफ है ये दवा ये भी आपको बताया। 2DG दवा पाउडर के रूप में मिलेगी। चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। डीआरडीओ से हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-deoxy-D ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था, और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे DCGI ने हमें फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी, और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया।
और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है जो आपको बताएगा कि ये दवा किस तरीके से कितनी कारगर है और जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी है आईएमए के। मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो तमाम जानकारी आपको देंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले मैं आऊंगी मेजर जनरल अनुज माथुर आपके पास। ये जो कोरोना की जंग के बीच इस दवा का आविष्कार हुआ है, ये तमाम भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी। देखिए, ये जो डीआरडीओ है एक ऐसा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहावत बताऊंगा पहले कि इट इज नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन विच इज इंपॉर्टेंट। और गन यानी कि उपकरण, हथियार के पीछे जी जो व्यक्ति है वो इंपॉर्टेंट। जब हथियार की बात आती है या किसी भी इस प्रकार के उपकरण की बात आती है तो उस पे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कि गन के पीछे होते हैं जी। पहला वो जो कि उसको फायर करता है, प्रत्यक्ष रूप से हमें नजर आता है। दूसरा वो जो सालों मेहनत करता है, अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है और उस हथियार को या उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करता है। डीआरडीओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 60 सालों से लगातार इस प्रकार के डेवलपमेंट्स करके हमें हथियार मुहैया करा रहा है जी। उनकी एक सफलतम जो हथियार उन्होंने बनाया है वो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ना। अब ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जी, जब ये लोग ये फाइटर एयरक्राफ्ट चलाते हैं तो लोग, आपने देखा होगा कि वो मास्क पहना होता है पायलट ने जी। वो मास्क ऑक्सीजन के जनरेट करने के लिए होता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो उनकी है जो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम कहलाता है जी। मतलब जो जहाज के ऊपर आपने ऑक्सीजन डेवलप किया हाँ। तो वो ऑक्सीजन सिस्टम जो उन्होंने वहां डेवलप किया था उसी को टेक्नोलॉजी को काम में लाते हुए जी। उन्होंने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाने के किया। दूसरा रिसर्च जो था वो इस जो दवाई जो उन्होंने बनाई है उसके ऊपर किया था बिल्कुल। और दोनों रिसर्चेस बहुत कामयाब रही हैं और इनको हम बहुत जल्दी ही देखेंगे कि ये लोग काम आने शुरू हो जाएंगे बिल्कुल। और इनके डिफेंस जी एक और बात बिल्कुल एक और बात, डिफेंस इलेक्ट्रोमेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है जी। ये जो लेबोरेटरी है वो इस प्रकार की रिसर्चेस में लिप्त है और उन्होंने इसको डेवलप किया है जी बिल्कुल। और तो मैं ये दवा जी और दवा के अलावा एक काबिलियत जो कि ऑक्सीजन जनरेट करेगी। आज की तारीख में हमारे देश के समक्ष ऑक्सीजन एक बड़ी भारी समस्या है बिल्कुल। उस समस्या का समाधान भी डीआरडीओ ने निकाला है बिल्कुल। और अगले 3 महीनों में वो इस ऑक्सीजन के 500 प्लांट्स देश में लगाने वाले हैं। इस प्लांट की काबिलियत 1000 लीटर्स प्रति मिनट का ऑक्सीजन डेवलप करने की है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आज कोरोना के काल में ये दोनों चीजें वाकई पन्नेस्या रामबाण सिद्ध होंगी बिल्कुल। सेना का बड़ा योगदान ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और अनुज माथुर, यहाँ पर ये भी देख रहे हैं हम कि देश की साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तो काम पर लगे हुए हैं, लेकिन सेना के डॉक्टर्स की तरफ से ये जो दवाई का आविष्कार किया गया है ये बड़ा योगदान सेना की तरफ से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेना की मदद ली जाए, तो ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं हर फील्ड में मदद की जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन लाने का काम हो, चाहे वो संसाधनों के लाने का काम हो, हर तरफ से यहाँ पर सेना की तरफ से हम देख रहे हैं कि प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है। और ऐसे में इस बीच ये जो दवाई का आविष्कार है ये एक तरीके से गर्व की बात है। देखिए, सेना जो है, सेना का कार्य ध्येय जो सेना का है जी, वो ये है कि देश को आपत्ति से बचाए। वो आपत्ति बाहर हो सकती है देश के,
देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की हो सकती है, या कोई भी आपदा देश पे आए वो हो सकती है जी। और आपने देखा होगा कि जब भी इस प्रकार की आपदाएं, चाहे वो मैनमेड हो या नेचुरल हो, आई हैं, तो सेना ने अपना योगदान देने का प्रयास किया है और अभी भी हर संभव योगदान देश की इस बड़ी विपत्ति में सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री देने के लिए तत्पर और तैयार है। बिल्कुल, और इस वक्त हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा क्योंकि जिस तरीके से ये सहयोग, बड़ा योगदान दिया गया है सेना की तरफ से, ये वाकई काबिल तारीफ है। डॉक्टर नरेश चावला, आपके पास में आऊंगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, और जनतंत्र टीवी के जो तमाम दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि ये दवाई दरअसल है क्या और किस तरीके से काम करेगी। देखिए, पहले तो मैं डीआरडी को बधाई दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम जो ये दवाई नई आई है, जो जिसका क्लेम है कि पेशेंट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर देगी, इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। लेकिन चूंकि हर नई चीज है, उसके कुछ असूल होते हैं, तो उसके कुछ ट्रायल्स होते हैं, जिसमें पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर फेज 1, 2, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स। फेज जो अभी तक ट्रायल हुआ है, हमें बताया गया है कि वो सिर्फ 110 लोगों पर ट्राई किया गया है, तो लेकिन फेज 3 ट्रायल्स कम से कम 3 से 5 हजार लोगों में होते हैं। इसके अलावा जो स्टडीज होती हैं वो डबल ब्लाइंड मल्टी सेंट्रिक स्टडीज होती हैं, जो हमें पता चला है कुछ हद तक की गई हैं। क्योंकि हमें तो खुशी होगी कि ये जो पेटेंट है, ये ना केवल सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हो, इसमें सिर्फ हमारे देश का डीजीसीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, इसके अलावा जो वर्ल्ड का जो संस्थाएं हैं, जिसमें लैंसेट है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, उसमें ये स्टडी पब्लिश हो गए, हम तो और गौरवान्वित महसूस करेंगे, ताकि हम ये पूरी दुनिया में मशहूर डीआरडीओ हो जाए कि ये सब हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डीएमए के जो साइंटिस्ट की टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, ये सब कोशिश कर रही होंगी। ऑब्वियसली एक डॉक्टर्स रेडी जैसी बड़ी लैब इसको कमर्शियल प्रोडक्शन करेगी, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये कमर्शियल प्रोडक्शन हो, और जो हमारे देश के वासी आज भी दुख पा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि शायद 3-4 महीनों में एक वेव और आने वाली है, इन सब में हमें सख्त जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जैसा माहौल देख रहे हैं, कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज भी 4 लाख केस रिकॉर्ड की गई हैं। दैट मीन्स कि कभी नजर ही नहीं आ रहा कि कोई राहत मिलने वाली है। तो उसके तक जो कहीं हमें तिनके का सहारा मिले, वो बहुत वेलकम है, और इसके लिए मैं दोबारा से कहूँगा, डीआरडीओ और पूरी हमारी देश की सेना बहुत बहुत बधाई, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं इस अचीवमेंट पे। बिल्कुल, और उम्मीद हम कर सकते हैं कि एक सुनहरे भविष्य की तरफ भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। आप तमाम लोग बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और मेजर जनरल अनुज माथुर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, अनुज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन जो जनतंत्र टीवी के दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे और उत्सुक होंगे कि दरअसल ये डीआरडीओ है क्या, और ये किस तरीके से रिसर्च करती है दवाइयों पर, और ये जो दवाई बनाई गई है इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी सेना को? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये डीआरडीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रक्षा से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेस हैं, जितने भी वेपन डेवलपमेंट्स हैं, उनको करती है। और पिछले मेरे ख्याल से 1958 या 59 में ये बनी थी जी, और तब से लेके अभी तक इन्होंने बहुत सारे हथियार पैनल्स बनाए जी, जैसे कि एमबीटी अर्जुन है, और ये तेजस एयरक्राफ्ट है, और भी बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स हैं जी। और एक बात और मैं यहीं कहीं बता दूं कि इनके रिसर्चेस से ना केवल भारतवर्ष आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, बल्कि हम लोग ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि हम इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तो ये देखने के लिए कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं जी डीआरडीओ के, वो लगातार इस पे काम करते रहते हैं कि किस प्रकार से हम हर वो चीज तैयार कर सकें जो कि देश की सुरक्षा में काम आ सके। आज के परिप्रेक्ष्य में देश की सुरक्षा में सबसे अधिक आवश्यकता वाली चीज है ऑक्सीजन का उपलब्ध कराना, बिल्कुल, और
ऑक्सीजन की आवश्यकता को कम करने वाली एक दवा का उपलब्ध कराना। और खुशी दोगुनी और भी तब हो जाती है। बिल्कुल सर, खुशी दोगुनी और भी हो जाती है जब ये पता चले कि स्वदेशी दवा है, आत्मनिर्भर भारत की खुद की दवा। इनके कोई 52-55 प्रयोगशालाएं हैं देश भर में जी। एक तंत्र बना हुआ है इनका, और वही प्रयोगशालाएं लगातार रिसर्च करती रहती हैं, अनुसंधान करती रहती हैं जी। और इस प्रकार की चीजें तैयार करती रहती हैं। और सेना के लिए मेडिकल रिसर्च जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि डीआरडीओ बहुत सफलता के साथ करता चला आ रहा है। और उसी तकनीकी को इस्तेमाल करके प्रयोग में लाके इन्होंने ये दवा और ये ऑक्सीजन जनरेट करने की काबिलियत जी बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी उन्होंने ली है तेजस हवाई जहाज से। हवाई जहाज के अंदर ऑन बोर्ड ऑक्सीजन बनानी पड़ती है ताकि पायलट को जब भी जरूरत पड़े ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सके। उस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए हैं। कुछ 5 प्लांट्स मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन में अगले आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके आसपास लग जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियों से शेयर हो चुकी है, क्योंकि इवेंचुअली ये प्लांट्स जो हैं ये प्राइवेट लोग बनाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जी दवा का कई लोगों पे कई तरीकों से प्रयोग किया जा चुका है, और ये दवा सफल सिद्ध हुई है जी। और निश्चित रूप से WHO या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी हो इस दवा को देखेगी, इसकी बिल्कुल निश्चित तौर पर सेना के प्रयासों के साथ और देश की जो जनता की एकता है उसके साथ निश्चित तौर पर भारत जो है ये जंग जीतेगा कोरोना से। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर नरेश जी आपके पास आऊंगी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे, हर किसी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि जिस तरीके से जो कोरोना की वैक्सीन आई थी वो इंजेक्शन के तौर पर ली जा रही है, ये जो दवा होगी डीआरडीओ की तरफ से, ये जो दवा आ रही है ये किस रूप में होगी, कैसे इसका सेवन किया जाएगा और मार्केट में कब से आना शुरू हो जाएगी? देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन डीआरडीओ से आई है उनका कहना है कि पाउडर फॉर्म में है, और जहाँ तक कमर्शियल इसका प्रोडक्शन है उसके लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब को साथ इनका डीआरडीओ का टाइप हुआ है। बट अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन है उसमें फेज 3 ट्रायल्स के पहले ही इसको डीजीसीआई जो हमारे देश की जो ड्रग एजेंसी है उसने इनको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि हर काम तेजी में चाहिए, क्योंकि नहीं कि वो चीज हमें कल चाहिए, हमें उसका कुछ आज इस्तेमाल किया जाए। तो अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन आई डू नॉट नो वेदर इज गोइंग टू कम विद इन वीक्स और इट विल टेक मंथ्स, बट अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर रेड्डी से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जहां तक मैं जानता हूं डीजीसीआई भी जब तक फेज 3 ट्रायल्स ना हो तब तक इनको नहीं दे सकती। आपको याद होगा कोवैक्सीन को फेज 3 के ट्रायल से पहले दे दिया गया था, तो देयर वाज लॉट ऑफ यू एंड ट्राई, बिकॉज़ हर ड्रग का क्लेम एक होता है, हर एजेंसी का क्लेम एक होता है, दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय नंबर, इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या उसका कमर्शियल इस्तेमाल अच्छे से हो पाए। तो मेरे विचार में आई थिंक इसमें अभी फाइनल वर्ड अभी आना बाकी है, तो शायद हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कमी रही है, और आपने दिल्ली में देखा होगा पिछले जस्ट 7-8 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी अलाउंस से कई मौतें हुई हैं मरीजों की, कोरोना के मरीजों की। तो हम खुद सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें मदद मिले, तो आने वाले दिनों में हमें कोरोना के चैलेंज को फेस बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं डॉक्टर नरेश की इस दवा के जरिए 2-3 दिन में ही ऑक्सीजन सपोर्ट छोड़ देगा कोरोना पेशेंट, और 7 दिन के अंदर जो स्थिति है वो काफी सुधर जाएगी पेशेंट की, और हो सकता है कि वो कोरोना से ठीक भी हो जाए। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सकारात्मक माहौल बन चुका है देश में इस दवाई को लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि जो ऑक्सीजन अदर थिंग्स जो हमारे एंटीवायरल ट्रीटमेंट हैं, जो हमारे स्टेरॉइड ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो पेशेंट को आईसीयू सपोर्ट है खराब पेशेंट को, वो अलग हैं। दैट मींस कि इसका सिर्फ जो ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, जिसके लिए बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती थी, इस पर्टिकुलर दवा के मुंह से देने से फायदा होने को है, ऐसा क्लेम भी किया जा रहा है। इसको हमें भी देखना है और हमें इसका इस्तेमाल भी करना है। बिल्कुल।
अरुण सर, आपके पास आऊंगी। देश की जनता ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आप बताइए कि कब तक ये दवाई जो है ये मार्केट में आ जाएगी और कब से राहत की सांस लेना शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि लगातार जिस तरह का माहौल बन रहा है, बहुत ही नेगेटिविटी छाई हुई है और जनतंत्र टीवी की ये मुहिम है कि हम हर वो खबर जनता तक पहुंचाएं जो कि एक सकारात्मक माहौल बनाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बताएं कि लगभग हम कितना समय माने कि इस दवाई को मार्केट में आने में लगेगा। देखिए, इनके जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया जी, ट्रायल्स चल रहे हैं जी, पिन पॉइंट करना टाइम का मेरे हिसाब से ना तो संभव है ना उचित होगा, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्दी ये दवा हमारे पास पाउडर रूप में होगी और हम ऑक्सीजन की आवश्यकता को बहुत रीजनेबल अमाउंट में कम कर पाएंगे जी, ओरली इस दवा के सेवन से। जी, ये बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल। अरुण सर, हमारे देश की जनता के लिए, जनतंत्र टीवी के दर्शकों के लिए क्या आप कहेंगे जो कि सकारात्मकता उनकी तरफ पहुंचे, एक मैसेज, अच्छा मैसेज उन तक पहुंचे कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी है सकारात्मक सोच रखना। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो नकारात्मकता कुछ अन्य चैनल और कुछ सोशल मीडिया पे बहुत फैली हुई है जी, उस पे बचें। और बिल्कुल, हम लोग जिस प्रकार आप लोग कर रहे हैं, सकारात्मक रिपोर्टिंग, जी, सही चीज लोगों तक पहुंचाना, जी, वही प्रकार से हम लोग करें। बिल्कुल, और हर लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि क्या देखें, क्या सुने और क्या समझें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर नरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई कि किस तरीके से इस दवाई का सेवन होना और जो दवाई के बारे में दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो लगातार जनतंत्र टीवी आप लोगों से कह रहा है कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जरूरत है तो रूल्स फॉलो करने की। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा देश एक होकर काम कर रहा है, हमारी सेना तत्परता से लगी हुई है, निश्चित तौर पर देश एक ना एक दिन और बहुत ही जल्द, उम्मीद तो की जा रही है कि बहुत ही जल्द हम कोरोना से इस जंग में जीत हासिल करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।